क्वेश्चन नंबर 9। एक आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का आकार 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर गुना 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर है। इस पर कोई लड़का 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग और 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर वाला एक आयत काले रंग से रंग देता है। तो बताओ कागज का कितना भाग सफ़ेद रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, एक आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का आकार दिया हुआ है हमें कितना। देखिए इस तरह का हम पहले चित्र बना लेंगे। आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का आकार कितना दिया हुआ है 4 डेसीमीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसकी लंबाई कितना है 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ लंबाई। और 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई है इसका। तो 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 8 सेंटीमीटर हम नीचे लिख देते हैं। तो 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई है इस आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का। और 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या है, लंबाई दिया हुआ है। तो इसका हम कोई नाम दे देते हैं। देखिए PQRS। ठीक है, तो PQRS क्या है, एक आयताकार सफ़ेद कागज का टुकड़ा है जिसका लंबाई है 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि इस पर कोई लड़का 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग हम बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से इसका हम चित्र बना लेंगे। कह रहा है कि इस पर कोई लड़का 6 सेंटीमीटर, तो देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग, भुजा वाला एक वर्ग। तो ये वर्ग हो गया। देखिए चारों भुजा क्या है, बराबर है इसमें। 6 सेंटीमीटर इसका भुजा है और 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, चौड़ाई वाला एक आयत काले रंग से रंग देता है। तो देखिए इसको क्या क्या रंग से रंग देता है, काले रंग से। इस तरह से पूरा भर देता है काले रंग से। ठीक है, इस तरह से देखिए इसको काला रंग से रंग देता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि कागज का कितना भाग सफ़ेद है। तो देखिए ये सफ़ेद भाग का हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, जो बच गया देखिए ये तो काला रंग से रंग दिया, पूरा काला है ये दोनों। ठीक है, जो बच रहा है सफ़ेद रंग का उसका क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए इस बड़ा वाला जो आयत है आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ करके, देखिए ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ करके इस बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल से हम घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े की लंबाई बराबर, देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देते हैं, देखिए लंबाई बराबर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम सेंटीमीटर में उसको बदल लेंगे, डेसीमीटर को क्या में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। देखिए ये हमें याद कर लेना है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 4 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो देखिए 40 और 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। यानी आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े की लंबाई कितना हो गई, 45 सेंटीमीटर। 4 डेसीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पहले से था। तो 40 + 5 कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर लंबाई। अब देखिए अब चौड़ाई कितना दिया हुआ है, और चौड़ाई इसी का आयताकार सफ़ेद कागज का चौड़ाई कितना है, 1 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखिए 1
डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 जोड़ 8 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। अगर डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल दिए तो कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 और 8 पहले से था, तो 10 8 18। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई निकल चुका है, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसी का, आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए आयत के जैसा, आयताकार है तो आयत के जैसा ही है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना आया? देखिए 45 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 45 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना आया? 18 सेंटीमीटर। अब देखिए 45 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर को गुना कर देंगे तो 18 पचे होता है 90, तो यहाँ शून्य देंगे। 18 पचे 90, 18 चौक 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81। तो यहाँ पे लिख देंगे 81। तो आ गया 810 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर 2 बार गुना हो रहा है, तो सेंटीमीटर का घात 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें इस PQRS का क्षेत्रफल निकल चुका है। आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल निकल चुका है 810 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? अब इसका देखिए, तो अब हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए अब हम किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे? तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का घात 2। तो भुजा कितना दिया हुआ है? देखिए 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर का घात 2। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो जाएगा? 6 छक 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 6 छक 36 वर्ग सेंटीमीटर। 6 का वर्ग क्या होगा? 36। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर वाला एक आयत भी है। देखिए 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर वाला आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? देखिए आयत है तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल तो लंबाई कितना दिया हुआ है? देखिए 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? देखिए बराबर आ गया 12 4 तिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का भी क्षेत्रफल आ चुका है, और इस 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर वाला आयत का भी क्षेत्रफल आ चुका है। देखिए 12 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आ चुका है 6 छक 36 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए आयताकार सफ़ेद कागज के टुकड़े का भी आ चुका है। तो अब क्या करेंगे? हम जो पूछ रहा है उसको अब निकाल देंगे। कागज का कितना भाग सफ़ेद है? तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? कागज का बचा हुआ सफ़ेद
भाग का क्षेत्रफल बराबर, यही हमसे पूछ रहा है कि कागज का कितना भाग सफेद है, तो कागज का बचा हुआ सफेद भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो आयताकार सफेद कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल देखिए कितना है, आया है 810 वर्ग सेंटीमीटर। तो 810 लिखेंगे, 810 वर्ग सेंटीमीटर में से हम किसको घटा देंगे, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन है, देखिए 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर और आयत कितना है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये दोनों को देखिए, ये दोनों को कोष्टक में हम कर देते हैं ताकि ये दोनों को जोड़ करके आयताकार सफेद कागज के टुकड़े का जितना क्षेत्रफल उससे घटा सकें। तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 810 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 36 12 कितना हुआ, 6 2 8 3 1 4 यानी 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, देखिए 810 वर्ग सेंटीमीटर में से यानी पूरा जो कागज है आयताकार सफेद कागज का क्षेत्रफल है उससे दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है, जो कि 6 सेंटीमीटर भुजा का वाला वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 36 वर्ग सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो 810 वर्ग सेंटीमीटर में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तभी जो बचा हुआ सफ़ेद भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए 10 में से 8 गया 2, ये कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया 7 यानी 762 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया देखिए, यानी बचा हुआ सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल कितना है 762 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो पहले क्या करेंगे, इस पूरा आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ करके इससे बड़े वाले आयत से घटा देंगे। तो ये सब देखिए जो बचा हुआ उजला भाग है ये सब का क्षेत्रफल निकल जाएगा।